Hello, guys. Welcome to X Facts. And today we are going to discuss the impact of Russia Ukraine war on our country. Let's get started. अगर आप न्यूज़ से थोड़ा भी कनेक्टेड हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि रिसेंटली रशिया ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को वर्ल्ड पे गिराने की धमकी दी है. द इमेज विच यू आर लुकिंग एट राइट नाउ, दिस इज़ द इमेज ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. और इसी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को रशिया ने वर्ल्ड पे गिराने की धमकी दी है. और ऐसा रशिया ने इसलिए किया है क्योंकि रशिया ने जब यूक्रेन पे इन्वेड किया उसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी ने रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए. और उन सैंक्शन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो रशिया को बियरेबल नहीं हुई और रशिया की इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा. फॉर दैट मैटर रशिया की करेंसी रूबल लगभग 30% का हिट ले चुकी है ऑलरेडी. वर्ल्ड की बहुत सारी बड़ी कंपनियों ने ऑलरेडी रशिया को छोड़ने का डिसीजन लिया है, जिसमें से एक एप्पल है जिसने अपनी सर्विसेज को बंद कर दिया है, जिसमें दूसरी टेस्ला है या मैकडोनल्ड्स है. ऐसी बहुत सारी कंपनी है जिसने रशिया में अपने सारे प्रोसेस को बंद कर दिया फॉर द टाइम बिंग, जिस वजह से रशिया की इकोनॉमी ने बहुत बड़ा हिट लिया है. और उस इकोनॉमी से बचने के लिए रशिया ने लोगों को डराया या धमकाया कि उसके पास वो एबिलिटी है कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को वर्ल्ड पे गिरा सकता है. क्या एक्चुअली में रशिया के पास वो पावर है? उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि एक्चुअली में व्हाट इज़ द रोल इन मेंटेनिंग द आईएसएस. रशिया का रोल क्या है? उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कैरी करने के लिए बहुत सारी कंट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि बहुत सारी कंट्री की स्पेस एजेंसीज़ का इन्वॉल्वमेंट है. जिसमें से अगर आप देखेंगे एक कंट्री अमेरिका है जिसकी नासा स्पेस एजेंसीज को चलाने में काम करती है, दूसरी रॉसकॉस्मोस जो कि रशिया की स्पेस एजेंसी है, जैक्सा जो जापान की है, कैनेडियन स्पेस एजेंसीज एंड द यूरोपियन स्पेस एजेंसीज. ये 5 स्पेस एजेंसी ऐसी हैं जो मिलके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को मनूवर कराने में हेल्प करती हैं. तो इसमें रशिया का रोल क्या है? अगर रशिया का रोल बताया जाए और रशिया की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस का रोल बताया जाए तो उसमें सबसे बड़े 2 रोल प्ले करता है. एक, रशिया हेल्प्स इन मैन्यूवरिंग, यानी कि रशिया इसके रास्ते को डिसाइड करने में या इसको अपने रास्ते एक रास्ते से दूसरे रास्ते पे आने के लिए हेल्प करता है. और दूसरा, रशिया की एजेंसी रॉसकॉस्मोस का मेन एम ये भी है कि जितने भी एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन पे जाएंगे या जितने भी एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन से वापस आएंगे वो सारा काम रशिया की एजेंसी रॉसकॉस्मोस देखेगी. अब सैंक्शन लगने के बाद बहुत सारे ऐसे सर्विसेज हैं जिसकी हेल्प रॉसकॉस्मोस इंटरनेशनल कम्युनिटी से लेता था और उन इंटरनेशनल कम्युनिटी से हेल्प मिलना बंद हो गया है. तब रॉसकॉस्मोस ने ये बोला कि अगर ये सैंक्शन नहीं हटाए गए तब हम इसको मैन्यूवरिंग में हेल्प करना बंद कर देंगे और उस वजह से ये अपने रास्ते से भटक सकता है और इसको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकते हैं और उसके लॉसेस की वजह से ये अर्थ पे वापस गिर सकता है. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे कैसे गिर सकता है? तो उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा और आपको अगर नहीं पता तो मुझे बताना पड़ेगा कि विश्व में ऐसी 4 कंट्री हैं जिनके पास ये एबिलिटी है कि वो किसी की भी सैटेलाइट को स्पेस में जाके नष्ट कर सकती हैं. जिसमें से एक का नाम अमेरिका है, दूसरी कंट्री का नाम इंडिया है, तीसरी कंट्री का नाम चाइना है और चौथी कंट्री का नाम रशिया है. ये 4 वो कंट्री हैं जिनके पास ये पावर है कि वो वर्ल्ड में किसी की भी सैटेलाइट को स्पेस में जाके नष्ट कर सकती हैं. इन चारों कंट्री के पास वो एबिलिटी है. लेकिन इसको टेस्ट करने के लिए इन चारों कंट्रीज ने ही अपनी अपनी सैटेलाइट को ऑलरेडी डिस्ट्रॉय करके चेक किया. और जब वो डिस्ट्रॉय की तो उन सैटेलाइट के डेब्री ऑलरेडी स्पेस में है और वो डेब्री स्पेस में अर्थ के साथ रिवॉल्व कर रहे हैं और उसी डेब्री के आसपास ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी रिवॉल्व कर रहा है. तो अगर रशिया का काम इस मैन्यूवरिंग को रशिया बंद कर देगा तो देयर आर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कि उस डेब्री से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन टकरा जाए और उस डेब्री के इम्पैक्ट से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को क्षति पहुंचे और उस वजह से ये अपनी फंक्शनिंग में इशू क्रिएट कर सकता है और उस वजह से गिर सकता है. अब बात आती है कि क्या कितने % ऐसे चांसेस हैं कि रशिया इसको बैकआउट कर लेगा. उसके चांसेस, व्हाट इज द लाइक्लीहुड ऑफ रशिया बैकिंग आउट, तो उसके चांसेस बहुत कम है. दरअसल आज से पहले भी रशिया और अमेरिका के बीच में हमेशा से कन्फ्लिक्ट रहे हैं रिगार्डिंग उनकी इकोनॉमिक टाइज को लेके, उनके वे ऑफ कंट्री को चलाने को लेके रशिया और अमेरिका के बीच में हमेशा से तनातनी रही है. लेकिन उस दौरान भी रशिया ने कभी भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को क्षति पहुंचाने की कोशिश नहीं की. हालांकि इनके बीच में बहुत वर्स रिलेशन भी गए, लेकिन तब भी रशिया ने आईएसएस को लेके कोई भी ऐसा बयानबाजी नहीं की जो इस बार रशिया करता है.
और तो और 18 मार्च को एक ऑलरेडी एक ऐसा प्रोजेक्ट इंक्लूडेड है जिस प्रोजेक्ट के तहत रशिया अपने 2 एस्ट्रोनॉट ISS पे भेजेगा और एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट ISS से नीचे अर्थ पे लेके आएगा। और अभी तक वो प्रोजेक्ट ऑन है, उस प्रोजेक्ट पे कोई भी बात रशिया ने मना करने की नहीं की। लेकिन आपने वीडियो शुरू होने से पहले ये सुना होगा मेरे से कि आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इम्पैक्ट ऑन इंडिया फ्रॉम दिस वॉर। अभी तक इंडिया का तो मैंने जिक्र ही नहीं किया, तो इंडिया का जिक्र करने के लिए मेरे को आपको एक मैप दिखाना पड़ेगा। और अगर आप इस मैप को देखेंगे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इस मैप में ऐसा क्या है। अगर आप इस लाइन को देखेंगे, ये लाइन इक्वेटर है, दिस लाइन इज द इक्वेटर। और मेजॉरिटी जो मनूवरिंग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की होती है वो इस इक्वेटर के आसपास होती है। और सबसे ज़्यादा खतरा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को किसी भी कंट्री के ऊपर गिरने का है वो कंट्रीज हैं जो इस इक्वेटर के आसपास लाए करती हैं, जिसमें से वो कंट्रीज जो अटलांटिक ओशन के आसपास, कैरिबियन सी के आसपास लाए करती हैं, ये कंट्रीज, ये वाली कंट्रीज, और फॉर दैट मैटर हमारा प्यारा भारत। वी आर नॉट वेरी मच फार फ्रॉम द इक्वेटर। और बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि अगर रशिया ये डिसीज़न लेता है या रशिया की स्पेस एजेंसी कॉस्मोस ये डिसीज़न लेती है कि वो इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को, जो कि इक्वेटर के आसपास मनूवर करता है, इसके किसी भी इशू को क्रिएट करने की कोशिश करे, तो वो इंडिया को क्षति पहुंचा सकता है। एंड दिस कैन क्रिएट अ ह्यूज हैवॉक ऑन एनी कंट्री अगर ये किसी भी कंट्री पे गिरा, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ह्यूज अमाउंट में बड़ा होता है और इसके बहुत ज़्यादा रेपरकशन हो सकते हैं, क्योंकि किसी सिटी पे भी गिर सकता है, किसी समुद्र में भी गिर सकता है, और ये किसी भी कंट्री के किसी भी मेजर इंस्टॉलेशन को ख़त्म कर सकता है। दिस वॉर इज़ गोइंग डेंजरस डे बाई डे, और उसका डेंजर हमारे प्यारे भारत पर भी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू आर लिसनिंग टू अंकित त्यागी फ्रॉम मैक्स फैक्ट्स, वेयर आई डिस्कस थिंग्स विच मैटर द मोस्ट।